ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का दूसरा अध्याय, पहली कंडिका, दूसरा सूत्र। पहले सूत्र में दर्श और पूर्णिमा ये दोनों कालवाचक होने के कारण से इन दोनों के काल के विषय में विचार किया और साथ में उपसद, मनव्रत और इष्टि कब करना इसका निर्णय किया गया था। संक्षेप में ज्योतिष का आधार पर बता दिया। और पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, पूर्णिमा को कुछ लोग पूर्णिमा शब्द को देख करके उस दिन मास पूर्ण होता है, उस दिन मास पूर्ण होता है, इसलिए पूर्णिमा बोलते हैं। उसका मतलब है वहीं पर मास को समाप्त करना, बस यही तर्क है उनका, और कुछ नहीं है। और पूर्णिमांत करने वाले लोग पूर्णिमा को 15 ही लिखते, 30 को नहीं लिखता। यद्यपि पूर्णिमा का अर्थ मास से पूर्णम नहीं है, मास से पूर्णम है, पर मास शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, मास का मतलब चंद्रमा है। वेद मंत्रों में चंद्रमा के लिए मास अकृत शब्द प्रयोग आता है। मास अकृत, मास को बनाने वाला। तो मास अकृत होने से मास शब्द चंद्रमा के लिए आता है। मासस्य मान चंद्रमसः पूर्णम, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के शब्द से चंद्रमा का पूर्ण होना है, ना कि महीने का पूर्णिमा। पर पूर्णिमा शब्द मतलब मास पूर्ण हो रहा है, यह अर्थ लेकर के लोग महीना वहां समाप्त करते हैं। तो चलो, वो एक काल विषय का विवादास्पद विषय है। अब आगे अन्वाधानम, अग्नि का अन्वाधान, अग्नि अन्वाधान को कहते हैं अग्न्यान्वाधानम अध्वर्यो यजमानो वा। अग्न्यान्वाधान संजकम वक्ष्यमाणम कर्म अध्वर्युना यजमानेन वा कर्तव्यम। अगले सूत्र में अग्न्यान्वाधान कहा जाएगा, तीसरे सूत्र में। तो इसे कहते हैं वक्ष्यमान जो अग्न्यान्वाधान है उसको कौन करें? अध्वर्यु करें या यजमान करें? उत्तम तो है कुछ यजमानी स्वयं करें। क्या प्रश्न नहीं है यहाँ? प्रश्न कहाँ है? यजमान करें अथवा ब्रह्मा करें, बता रहे हैं अभी तो। हाँ, अध्वर्यु या यजमान करें, ब्रह्मा का नहीं है। अध्वर्यु यजमान होगा, इन दोनों में से कोई एक करें, ऐसा विकल्प का विधान किया है। यद्यपि आपस्तंभ में अध्वर्यु का ही विधान, विकल्प नहीं है, पर यहाँ कात्यायन में विकल्प है, तो वहां तो अध्वर्यु ही करता आपस्तंभ में, यहाँ विकल्प है। उत्तम तो यह है कि यजमान स्वयं करें। अज्ञानवाधान विधिम उपदिशति। अब आगे अगले सूत्र में अज्ञानवाधान की विधि को बतलाते हैं। ममाग्ने वर्चो व्यहवेश्वस्तु वयं तेन्धानास्तन्वं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रदिशश्च तस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम इति आह्वनीये समिधम आदधाति। इससे एक समिधा को, मतलब प्रादेश मात्र की एक समिधा को प्रागग्र करके आह्वानी में रखता है। संविधा को जैसे जैसे वही नहीं रखा जाएगा, प्रागग्र ही रखी जाती सारी संविधाएं, कोई भी हो। तो अध्वर्यु यजमानो वा गार्हपत्याद उद्धृत्य, यजमानो या अध्वर्यु या यजमान गार्हपत्य से लेकर के स्थंडिल विशेषे स्थापित आह्वनीय अग्नौ, स्थंडिल विशेष माने कुंड विशेष, आयतन विशेष, जो आह्वनीय संजक कुंड है, उस कुंड में जो अग्नि स्थापित की गई थी, कहां से लेकर के? गार्हपत्य से लेकर के। उस क्रिया क्या बोलते हैं? अग्निउद्धरणम। अग्नियान्वाधान अभी तो हो रहा, अग्नि उद्धृत हो चुकी है। पहले कर्पर आदि के द्वारा बिना मंत्र के ही गार्हपत्य से लेकर के आह्वनी में रखता है और दक्षिणाग्नि में भी रखता है। फिर उसके पश्चात यह क्रिया आती है। पहले पंचभूत संस्कार करता है, पंचभूत संस्कार करने के बाद अग्नि को उद्धरण करता है, तो वही करा भाई।
गार्हपत्याद उद्धृत्य, गार्हपत्य से अग्नि का उद्धरण करके उठा करके निकाल के स्थंडिल विशेष में मैंने आह्वनीय नाम के कुंड में स्थापित आह्वनीय अग्नो आह्वनीय अग्नि में ममाग्ने, यह ऋग्वेद का मंत्र है। इति मंत्रेण, इस मंत्र से स्वाहाकार रहितेन एकाम समिधम प्रागग्रम आदधाति। स्वाहाकार यहाँ नहीं रखा जाएगा, यहाँ नहीं है, बिना स्वाहाकार के ही एक समिधा को प्रागग्र रखता है। तद एव अज्ञानवाधान इत्युच्यते, इसी क्रिया क्या कहते हैं? अज्ञानवाधान कहते हैं। अत्र अध्वर्यो कर्तृके अपि अज्ञानवाधाने, यहाँ पर अध्वर्यो के द्वारा करने योग्य होने पर भी मम, यदि अध्वर्य करता है तो मम वर्चः ईंधन, मेरा वर्चस्व बढ़े, तो यजमान करे तो तब तो ठीक है। और अध्वर्य करेगा तो अध्वर्य का तो अर्थ उल्टा हो जाएगा ना, तो बदलना होगा। और मम और मह्यम नमनताम, वो भी अपनी प्रार्थना कर रहा है, वो मम मह्यम कह करके अध्वर्य, यदि अध्वर्य कर रहा है, यहाँ तो विकल्प है और आपस में तो अध्वर्य ही करेगा, तो वहाँ इस मंत्र का अर्थ कैसे घटित होगा? फिर मंत्र का अर्थ के अनुकूल क्रिया नहीं होगी। तो उसी विषय में कह रहे हैं अध्वर्यु कर्तृके अपि अज्ञानवाधान है, अज्ञानवाधान अध्वर्यु करने पर भी ममा मह्यम इत्यत्र न ऊहा कार्य, या ऊह नहीं करना, वही बोलना ममा और मह्यम, यहाँ ऊह नहीं करना। ममा इत्यनंतरम यजमान पदमध्याहृत्य, तो ऐसा फिर अर्थ उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। वहाँ मम यजमानस्य वर्चः ऐसा अध्यार किया जाएगा, तो कोई अर्थ में विपरीतता नहीं आएगी। यजमान पदम अध्याहृत्य मम यजमानस्य वर्चः इति, मह्यम इत्यनंतर मह्यम के बाद मदीय यजमानस्य, ऐसा उसका लक्षणा से अर्थ कर लेंगे उसका मह्यम का। तो मदीय यजमानस्य इति लक्षणया यजमानस्य अभिधातुं शक्यत्वात्, ऐसा अर्थ करना संभव होने से ऊह करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊह नहीं कर सकते अर्थ, ऊह करने पर भी अर्थ नहीं निकल रहा, तब तो ऊह कर लो। और ऊह से कार्य चल रहा है तो फिर वहां पर ऊह किए बिना चल रहा है, अध्याहार से, अध्याहार से कार्य नहीं चलता तब ऊह करो। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में आता है याम वैकांच यज्ञे ऋत्विजः आशिषम आशासते यजमानस्य एव सा। याम कांच यज्ञ, यज्ञ में ऋतिक लोग जो भी बोलते हैं ना, वो यजमान का ही होता, स्वयं का नहीं होता। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्षभः बोलते हैं, बोलने वाले का है यजमान का, अब बोलता रहना है हमारा, तो वो होगा यजमान को यही जाएगा। तो याम वा कांच यज्ञ ऋतिजाः आशीषम आशासते, ऋतिक लोग वेद मंत्रों के द्वारा जो आशीष शुभ कामना मांगते हैं, यजमानस्य एव सा, वो आशीर्भाव यजमान का ही होता है, स्वयं का नहीं होता। ऐसा ब्राह्मणकारी कह रहा है स्वयं, श्रुति कह रही इति श्रुतेः सत्रेषु गणयज्ञेषु च यजमानानां बहुत्वा, सत्रों में और बहुत सारे यज्ञों के गणों में, गणयज्ञों में यजमान बहुत होते हैं। यजमान बहुत होने कारण से यजमान बहुत्वाद यजमान कर्तृ के अज्ञानवाधाने, वहाँ बहुत सारे यजमान कर्ता होने कारण से अस्माकम, मम के संपर अस्माकम, मह्यम के संपर अस्मभ्यम इति वह भवत्य, वहाँ तो वह करना ही होगा। इदम च अज्ञानवाधानम ऋग्वेद विहितम। अब यहाँ पर अध्वर्य क्यों कहा है? अब यजमान के प्रतिनिधि के रूप में सारी क्रिया तो अध्वर्य करेगा, अध्वर्य की प्राप्ति ही है। फिर अध्वर्य क्यों को विधान क्यों किया है? क्योंकि ये मंत्र है ऋग्वेद का, और अज्ञानवाधान की क्रिया ऋग्वेद के 100 सूत्रों में विहित है। तो ऋग्वेद के 100 सूत्रों में 100 सूत्रों में विहित है और मंत्र भी ऋग्वेद का है, तो उसका कर्ता कौन होगा? समाख्या के आधार पर होता, तो होता को हटाने के लिए अध्वर्युर्वा कह दिया। इदम च अज्ञानवाधानम, देख लो ऋग्वेद विहितम, अतः एव होत्र कांडांतर्गतत्वेन, होता के कांड के अंतर्गत होने का से समाख्या प्रमाणिना, माने होत्र इस संज्ञा के आधार पर, यौगिक अर्थ के आधार पर होत्रिक अर्थिकत्वं प्राप्नुयात्, होता के कर्तृत्व प्राप्त होता है। अत्र तद व्यावृत्त्यर्थम, उसके हटाने के लिए ही अत्र अध्वर्य ग्रहणम, इसलिए अध्वर्य ग्रहण किया है। अतः न समाख्यया होता अनुवाधानम कुर्यात्, यहाँ समाख्या का आधार पर होता अनुवाधान नहीं करेगा, किंतु अध्वर्यु एव, अध्वर्य ही करेगा। ऐसा
यजमान भी कर सकता है। इसका भी वर्णन मीमांसा में हुआ है। तूष्णीम तृतीयाम ओ द्वितीयाम तूष्णीम द्वितीयाम, दूसरी संविधा को तूष्णीम, एक मंत्र आह्वनी में एक संविधा को मंत्र से ममाग्ने मंत्र से अध्ययन कर दिया, और दूसरी संविधा को बिना मंत्र के ही डालना, वही प्रागाग्री, जो भी डाला प्रागाग्री। ततः द्वितीयाम संविधम तूष्णीम मंत्रम बिना एव आह्वनीय प्रक्षिपेत। तो आह्वनीय में दो संविधाओं का हो गया, 6 संविधा लेता वो, 2 तो आह्वनीय में हो गया। एवं इतरयो, वैसे ही गार्हपत्य में ममाग्नि मंत्र से एक, दूसरी बिना मंत्र के, ऐसे ही गार्हपत्य दक्षिणाग्नि में आह्वनीय समिदम आधानांतरम, आह्वनीय में समिधा का आधान के बाद ममाग्नेति मंत्रेण प्रथमाम तूष्णीम द्वितीयाम इति एवं गार्हपत्ये समिद्वयम आधाय, गार्हपत्य में 2 समिधाओं का आधान करके ततः दक्षिणाग्नौ, दक्षिणाग्नि में तथा एव समिधौ आदध्यात, दक्षिणाग्नि में भी वैसे ही एक मंत्र से एक बिना मंत्र के आधान करें, अज्ञानवाधान करें। अज्ञानवाधाने द्वितीय प्रकार, एक क्रिया हो गई, अब पक्ष में दूसरी क्रिया, दूसरे प्रकार का अनुवाद बता रहे हैं अज्ञानवाधान का। महाव्याहृति भिर्वा प्राक संस्थम, महाव्याहृतियों से भी कर सकते, ममाग्ने इसके स्थान पर महाव्याहृति। प्राक संस्थम, यहाँ सूत्रकार समय बताया प्राक संस्थ है, मान जो भी संविधा रखी जाएगी प्राक संस्थ ही, माने पूरी तरफ अग्रभाग होने चाहिए, प्राक होने चाहिए। शेष मान लेंगे, पुरुष शेष मान लें। प्रागग्रह है या प्राग संस्थ है। अथवा भूर्भुव स्वाहा यदि महाव्याहृति भी, इन महाव्याहृतियों के द्वारा प्राक संस्थम समिदाधानम कुर्यात, प्राक संस्थ समिधा का आधान करें। तत्र उनमें विशेष है भू, ओम भू इति मंत्रेण आदो गार्हपत्ये, ओम भू इस मंत्र से गार्हपत्य में करना, एकाम समिधम आधाया, ओम भू करके गार्हपत्य में पहले देगा, आधाया तूष्णीम द्वितीयाम, फिर आदध्यात, फिर दूसरे संविधा को गार्हपत्य में दे देगा। एवं दक्षिणाग्नौ, दक्षिणाग्नि में ओम भुवः इति प्रथमा द्वितीया तूष्णीम इत्याधेया, तथा आह्वनीये ओम स्वाहा यदि एकाम तूष्णीम द्वितीयाम प्रक्षिपेत भाव, क्रम उल्टा हो गया, पहले आह्वनी में देता था, उसके बाद गार्हपत्य, उसके बाद दक्षिणाग्नि। अब यहाँ क्या हो गया, पहले गार्हपत्य, फिर उसके बाद दक्षिणाग्नि, फिर उसके बाद आह्वनी। ऐसे इसलिए हुआ भूः भुवः स्वाहा 3 लोगों का प्रतीक माना जाता है। भूः भूलोक का है, अभुवः अंतरिक्ष लोक का है, अस्वाहा ज्योलोक का व्याख्यान करता है या उसका सूचक है, प्रतीक है। तो ये अग्निकुंडों में भी अंतरिक्ष का प्रतीक आह्वनी है, और गार्हपत्य भूलोक का, और बीच का दक्षिणाग्नि अंतरिक्ष लोक का। इसलिए उन लोकों के आधार पर मंत्र का क्रम भिन्न हो गया। गार्हपत्य भूलोक का है, दक्षिणाग्नि अंतरिक्ष लोक है, और आह्वनीय द्योलोक है। इसलिए स्वाहा से द्योलोक में ओम स्वाहा ऐसा उसमें आधान होगा। तथा आह्वनीय ओम स्वाहा यदि एकाम, यहाँ भी स्वाहा नहीं है, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा ऐसा नहीं है। यद्यपि इन महाव्याहृतियों से ही क्या कहते हैं प्रायश्चित या आहुतियाँ होती हैं, प्रायश्चित आहुति इन्हीं महाव्याहृतियों से प्रायश्चित देते हैं, तो स्वाहा बोलते हैं, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, या ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा ऐसा भी बोलते हैं। अलग विधान है, अलग प्रकरण में। तो यहाँ स्वाहा स्वाहा नहीं है। तूष्णीम द्वितीयां प्रक्षिपेति भाव, मंत्र स्थाने एतासां व्याहृतीनां विहितत्वात्, मंत्र के स्थान में इन महाव्याहृतियों के विधान होने से ये भी मंत्र ही है। मंत्र शब्दत्व सामान्याच्च मंत्र निवर्तकत्वम एतासाम, तो ये मंत्र हैं, उन मंत्र के स्थान पर से ये मंत्र का विकल्प होने से पूर्व वाला मंत्र का निवारण हो जाता है। तृतीयम पक्षमाह, तीसरा पक्ष भी देते हैं अज्ञानवाधान के लिए। तूष्णीम वा यथा पूर्वम,
जैसे पहले क्रम बता रहे उसी क्रम से 6 समिधाओं को तूष्णी में बिना मंत्र गई। अथवा येन क्रमेण अग्नीनाम उत्पत्तिः तेन क्रमेण गार्हपत्य आह्वनीय दक्षिणाग्निषु तूष्णीम एव द्वे द्वे समिधौ युगपद आदधीता न भेदेन, दोनों समिधा एक साथ बिना मंत्र गई दे देंगे। अब किस क्रम से? जिस प्रकार से अग्नि का आधान किया था, पहले गार्हपत्य का करता है तो गार्हपत्य में दे दिया, उसके बाद आह्वनी करता है तो आह्वनी में हो जाएगा, फिर तीसरे स्थान पर दक्षिणाग्नि का। यह अग्नि क्रम से। अग्निनाम उत्पत्ति क्रम, अग्नि के उत्पत्ति क्रम से गार्हपत्य आह्वनीय दक्षिणाग्नियों में तूष्ण दो दो समिधा एक साथ आधान कर देता है बिना मंत्र के। अस्य अज्ञानवाधानस्य, ये अज्ञानवाधान करना क्यों है? इसके लिए एक ब्राह्मणकार कहते हैं कस्य देवा गृहान आगच्छन्ति, किसके घर देवता आते हैं, कस्य ना, किसके नहीं आते। तो कहते हैं यहाँ पूर्वे द्युः मम अग्ने अग्निन गृह्णाति, जो पहले दिन ममाग्ने इस मंत्र के द्वारा अग्नि का आधान करता है देवता उसी के घर में आते हैं, जो अग्नि का आधान नहीं करते वो नहीं आते। हाँ पुल्लिंग में तो आता ही है, पुल्लिंग भी है, मनुस्मृति में भी है। तो पूर्वेद्यो माग्ने इति अग्निन गृह्णाति इति श्रुति बलात् देवता परिग्रह रूपा अदृष्ट फलोपजनकतया अववृद्धेष्ट्याम आह्वनीय कार्यापन्नासु अप्सु अपि इदं क्रियते। अब देवताओं के परिग्रह के लिए, देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अग्निआधान है। देवता परिग्रह रूप अदृष्ट फलोपजनकतया, माने इसके द्वारा अदृष्ट फल का अदृष्ट द्वारा देवताओं को, या तो होना चाहिए देवता परिग्रह रूपी दृष्ट फल के उत्पन्न करना है, ऐसा होना चाहिए। देवता परिग्रह रूप अदृष्ट फलोपजनकतया, अदृष्ट को फल को उत्पन्न करने के लिए अववृद्धेष्ट्याम, अववृद्धेष्टि में भी आह्वनीय कार्यापन्नासु अप्सु अपि, आह्वनी के स्थान पर वहां पर जल में आहुति जाती है, वहां पर जल में आहुति जाती है। जो प्रधान याग होता है वो प्रधान याग के आहुतियां जल में दी जाती है, तो जल में दी जाती है तो वहाँ आह्वनी अग्नि है ही नहीं। तो अदृष्ट के लिए अज्ञानवधान है तो वहां भी अज्ञानवधान करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो आह्वनीय कार्यापन्नासु, आह्वनी के स्थान पर कार्य को संपन्न करने वाले जल हैं। अपसु अपि इदम क्रियते, ये किया जाता है। अतश्च, इसलिए तत्र मम आपः वर्चः, तो मम अग्ने वर्चः स्थान पर मम आपः वर्चः ऐसा ऊह किया जाएगा। अवयम वह ईंधानाः, जा इसमें ऊह करना है वो बता रहे हैं। और युष्माभिः अध्यक्षाभिः, ऐसा होगा। और मंत्र में क्या था? त्वयाध्यक्षेण था, तो यहाँ पर वो आपाह तो स्त्रीलिंग बहुवचनान्त है, इसलिए त्वयाध्यक्षाभिः इति ऊहः कार्यः, ऐसा वो वहाँ मंत्र में करना चाहिए। अस्या देवता परिग्रहार्थत्वाद यस्मिन् अग्नौ देवाः युज्यन्ते तत्र एव कार्यम, तो जहाँ देवता परिग्रह के लिए किया जा रहा है तो जिस अग्नि में देवता का याग होता वहीं पर ही अनुवाधान होगा। अतः चातुर्मास्यांतर्गत शाकमेध पर्वणि, चातुर्मास के अंतर्गत एक 4 पर्व होते हैं, उसमें एक शाकमेध पर्व है। उस शाकमेध पर्व में गृहमेधी इष्टि भी होती है। तो गृहमेधी यादव में यावद उक्त कर्म, जहाँ वहाँ जितने कर्म कहा उतना ही कर्म करना है, पूरी इष्टि नहीं करनी है। तो वहाँ पर पत्नी संयाज आदि का अभाव है, और गार्हपत्या दक्षिणाग्न्यो हो अज्ञानवाधान न होती, इसलिए पत्नी संयाज तक ही समाप्त हो जाता है। पत्नी संयाज का अभाव है, वहाँ पत्नी संयाज है ही नहीं, तो इससे पहले ही कोई चीज समाप्त हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पत्नी संयाज होता तो गार्हपत्य में कर्म करते ना, फिर उसके बाद दक्षिणाग्नि कार्य आता है। तो जब पत्नी संयाज का ही लोप हो गया तो उसके बाद गार्हपत्य का और दक्षिणाग्नि की क्रिया तो हो रहेगी नहीं, तो लेकिन उनका अनुवाधान नहीं होगा उन इष्टियों में। चातुर्मास के अंतर्गत सागमेध गृहमेधी आदियों में
गार्हपत्य दक्षिणाग्नियों का अनुवाधान नहीं होगा, केवल आहुति का होगा। और जहाँ जहाँ आहुति दिया वहीं पर अनुवाधान करेंगे, जिनमें आहुति करनी ही नहीं है तो उस स्थिति में उन दोनों अग्नियों का अनुवाधान नहीं होगा। अब उसके बाद व्रत के विषय में व्रतोपायनम आता। अग्निवर्धन के बाद व्रतोपायन का क्रम है, तो व्रतोपायन के विषय में बताते हैं। अहनि मांस मैथुने वर्जयेत, अस्मिन् दिने मांस भोजनम मैथुनम च यजमानेन न कार्यम। मांस का भोजन और मैथुन नहीं करना चाहिए। तो पर्व दिनों में तो इसका सप्ताह ही निषेध है, बता रहे हैं। पर्वणि मांस मैथुनयोः सूतनाम निषिद्धत्वात्, पर्व दिनों में मांस और मैथुन का सर्वथा निषिद्ध होने का से अपने आप ही पर्व में, पर्व तात्पर्य पूर्णिमा और अमावस्या पर्व में, ये तो पर्व है, तो इनमें सर्वथा निषिद्ध होने से पुनः फिर निषेध क्यों कर रहे हैं? क्रतुमध्ये, क्रतु के बीच में निषेध इसलिए है कि निषेध जो है, निषेध कृत्वार्थत्व प्रतिबोधनार्थम, कृत्वंग बन जाए निषेध, इसके लिए। वैसे ब्राह्मण को तो खाना ही नहीं चाहिए, मांस खाने का निषेध ही है, सामान्यतः सबको ही निषेध है, और फिर भी यहाँ विधान केवल यज्ञ का अंग बन जाए निषेध, इसके लिए माने इन दिन में नहीं करना, अन्य दिन में खाना, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं आएगा। ये तो बता रहे हैं, निषेध है सर्वथा जो प्राप्त है वो निषेध यज्ञ का भी अंग बने। अरे वो सामान्य के लिए निषेध किया है, यज्ञ में तो निषेध नहीं किया। यज्ञ का भी एक धर्म बने, सामान्य लोक के व्यवहारों के लिए निषेध किया है, यज्ञ में निषेध नहीं किया। यज्ञ में भक्षण करो, यह अर्थ आएगा। और यज्ञ में तो लोग पशु याग तो करते ही हैं, तो वहाँ भक्षण भी करते, तो मांस नहीं बोलते हो। मना किया वो लोग, ये व्रतोपायन में निषेध किया, व्रतोपायन अन्यत्र नहीं किया ना। हीड़ा भक्षण आदि में निषेध नहीं किया, तो व्रतोपायन में निषेध किया है। तो इसलिए ऐसा कोई ना बोले कि अन्यत्र सामान्य व्यवहार के लिए निषेध किया हुआ धर्मशास्त्रकारों ने, यज्ञ में निषेध नहीं किया, तो यज्ञ में खा सकते, इसलिए यज्ञ का भी ये निषेध एक अंग बने, इसलिए निषेध किया। आहार गण मात्र कर्मोपलक्षणार्थम, आहार माने इस दिन, ये कर्म के लिए, मन जिस दिन कर्म करते उस दिन ये निषिद्ध कर्म को नहीं करना। कर्म प्रकरणाद एवं कर्मांगत्व, कर्म के प्रकरण से ही कर्म का अंगत्व के अवगत हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। पुनः आहार ग्रहणम, पुनः आहार का ग्रहण करना, तस्मिन् एव आहनि एतन् नियम परिपालनम, इस नियम का परिपालन उसी दिन में। अन्यत्र तो फिर धर्म का, अन्यत्र खाना यह नहीं है। परंतु यहाँ पर मैथुन का तो सर्वथा में निषेध थोड़ी करते, उस दिन निषेध करते पर्व दिनों में। अब मांस का भक्षण फिर इस दिन तो खाना ही नहीं, यज्ञ का अंग बना दिया, फिर यज्ञ के साथ होने पर अन्य दिनों में इस विधि से प्राप्त होता है, पर वहाँ अन्यत्र धर्म नियम फिर लागू जाते हैं। इसी कारण सामान्य से आहार में खाना ही नहीं, सर्वथा निषेध किया है। सामान्य कथन तो सब के लिए होगा ना, विशेष रूप से यज्ञ का नहीं बोला ना, यज्ञ का है करके निषेध नहीं किया। उदाहरण जैसे कि ग्राम को लक्ष्य करके यदि कुछ आदेश दिया जाए तो नगर ग्राम दोनों में व्याप्त होना है, तो वैसे कहता है तो यज्ञ हो या सामान्य, ऐसा नहीं होता। यहाँ यज्ञ के प्रखंड में यज्ञ का अंग होना चाहिए। में कोई भी अंग ये यज्ञ का अंग है या नहीं है विचार करते रहो। यज्ञ का अंग बताओ, यज्ञ में वो लक्षण बताएं तो वो लक्षण यज्ञ का अंग बनता, नहीं बताया तो यज्ञ का लक्षण नहीं बनता, वो यज्ञ का धर्म नहीं बनता। तो वेदवाक्य में वो आ जाना चाहिए, तभी वो यज्ञ का अंग मानते हैं, नहीं तो नहीं। न पुनः पौर्णमासी अमावास्या रूप प्रयोगद्वय परिसमाप्ति पर्यंतम यदि ज्ञापयितुम, ये नहीं है कि पौर्णमासी अमावास्या रूप प्रयोग के इन दो प्रयोग में ही परिसमाप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है, अन्यत्र भी नियम लागू होता है। और केशश्मश्रु वपते वा अशिखम अज्ञानवाधानान्तरं यजमानः केशान् श्मश्रोन च शिखावर्जं वापयेत्,
माने अज्ञानवाधान के बाद यजमान केशों को नाखूनों को काटे शिखा को छोड़कर, ठीक है, अथवा न मुंडयत या नहीं काटे ना काटे। ये केश श्मश्रु के वपन के लिए, नाखून नहीं है, केश और श्मश्रु है, इनके काटने के लिए विकल्प है, यानी काटें अथवा ना काटें, काटें तो भी शिखा को छोड़ करके। वा शब्द वपतिना संबध्यते, यहाँ वपते वा ऐसा है, केश श्मश्रु वपते वा का संबंध किसके साथ है? क्रिया के साथ, वपते के साथ है। न आशिखा इत्यादि, आशिखा के साथ वा का संबंध नहीं है, माना ऐसा नहीं, सूत्र ऐसा नहीं पढ़ना केश श्मश्रु वपते वा अशिखम माने शिखा का छोड़ करके विकल्प से काटे, माने कभी काट भी सकते एक पक्ष में, तो इसलिए वा का संबंध शिखा के साथ नहीं है, क्योंकि तत्र ही संबंध है, शिखा के साथ वा का संबंध करने पर पक्षे सशिखम वपनम प्राप्त नहीं आता, सशिखा के साथ वपन प्राप्त हो जाता है। तच्च सरधा शास्त्र विरुद्धम, वो सरधा ही शास्त्र विरुद्ध है। अतश्च वपतिना संबद्ध वपन विकल्पम एवं बोधयति, इसलिए यहाँ वपति के साथ संबद्ध होकर के वपन का विकल्प है, न कि शिखा राहित्य का विकल्प। और आगे अपराह्ने व्रतोपायनीयमश्नीतः सर्पिषा असुहितौ, अपराह्न में व्रतोपायन करें, मध्याह्न में या मध्याह्न के बाद, मध्याह्न में नहीं, मध्याह्न के बाद व्रतोपायनीयम, व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, माने जो खाने का कहा है वो वही खाएगा, दूध बस। अश्नीतः, दोनों मिलकर, अश्नीतः मान दोनों खाएं, वो भी सर्पिषा, घी मिला करके, घी के माध्यम से जो भक्षणी कहा है बस वही खाएंगे, और वो भी इतना खाना है कि पेट भर के, तृप्त भर के नहीं खाना। असुहितौ माने असु माने प्राणों के हित, प्राणों के धारण के लिए जितना उपयुक्त है बस उतना ही। व्रतम भोजनम, व्रतम मतलब यहाँ पर भोजन माने नियमित भोजन, जो विधान विहित है बस वही। येन अन्नेन आमाशादिना क्रियते, माने मांस, राजमांस आदि आदि के द्वारा किया जाता व्रतोपायनम, माने मांस आदि को छोड़ करके, आमाशादिना येन अन्नेन क्रियते तद व्रतोपायनीयम। अन्नः द्वितीय भागे, दिन के दूसरे भाग में घृतेन उपसिक्तम प्रातः होष्यमान अतिरिक्तम आमाशादि हविष्य अन्नम पत्नी यजमानौ आतृप्तो संतो भुंजीयाताम। अन्न के दिन के दूसरे भाग में घी के मिलाया हुआ, घी के द्वारा उपसिक्त अन्न को प्रातः, अब अगले दिन प्रातः काल जिस हवि से होम करेगा उसको छोड़कर जो बचा हुआ अन्न है उसको खाएगा, ना कि वो खाने के बाद हवि करेंगे उसका भक्षण, हाँ ये खाएगा फिर हवि करेगा तो इसका भक्षण का अवशिष्ट होम बना हो जाएगा, वो ऐसे रखेगा, ये अपना अलग बनाएगा। प्रातः होष्यमान द्रव्यातिरिक्तम आमाशादि, माशादि रहित, माशादि यहाँ उपलक्षण है, लवणादि रहित सब आ जाते। हविष्यम अन्नम, हविष्य अन्न को हविष्य नहीं खाएगा, परंतु देवताओं को दिए जाने वाला हविष्य अलग रखेगा, फिर वही अन्न अपने लिए अलग बनाएगा। हविष्यम अन्नम पत्नी यजमान, पत्नी यजमान दोनों ही असुहितों का अर्थ बता रहे हैं, अतृप्तो संतो, मैंने तृप्त होकर के नहीं खाना, मैंने पेट भर के नहीं खाना, बस प्राणधान हो सके इतना ही खाना। अतृप्तो संतो भुंजीयातम। अत्र सर्पिषा इति नियम विधि अथवा परिसंख्या इति विचार्यते, सूत्र अर्थ हो गया। अब यहाँ पर सर्पिषा, सर्पी के मतलब घी के साथ खाना ये गया, तो ये विधि है, नियम है या परिसंख्या है। विधानात्मक विध्यात्मक वाक्य भी होते हैं, नियमात्मक भी वाक्य होते हैं, और परिसंख्यानात्मक वाक्य भी होते, जैसे विधि सूत्र, नियम सूत्र भी होता है। पराशर है परिसंख्या सूत्र नहीं आते, मीमांसा में आते, ब्राह्मण ग्रंथों में भी आते।
तो ये सर्पिशा का जो विधान कर रहे हैं ये विधि है या नियम है, परिसंख्या है, ये यहाँ विचार कर रहे हैं। विधि उसको बोलते हैं जो पहले सर्वथा अप्राप्त था उसको प्राप्त कराना, उसको विधि बोलते हैं। और नियम उसको बोलते हैं प्राप्त अप्राप्त दोनों हैं। नहीं, प्राप्त अप्राप्त नहीं है, दो प्राप्त हों, उनमें से किसी एक नियमित करना, दूसरे को हटाना। जैसे तो यहाँ का उदाहरण देंगे, वो व्रीहीन अवहंती, माने व्रीहि को कूटता है, तो ये विधि है, नियम है, परिसंख्या है, क्या है? नियम विधि एक शब्द है, अलग अलग? नियम अलग है, विधि अलग है, परिसंख्या अलग है। नियम विधि मतलब नियम विधि है, ये अलग हुई है। यह विधि के विषय में यहाँ विचार है नहीं, मैं स्पष्टीकरण का मैं बता रहा हूँ। नियम विधि मतलब ये नियम विधि है, परिसंख्या विधि है, दोनों एक साथ कह रहे हैं यहाँ तो विधि हो गई। विधि हो गई। विधि कैसे है? सर्वथा अप्राप्त होता, तो वहां पर व्रीहीन अवहंती को, व्रीहि मतलब धान को कूटना, छिलका अलग करना काम है, दृष्ट अपरण है, तो उसका कूट के निकाल सकते, पत्थर से घिस के भी निकाल सकते, नाखूनों से, नख विदलन से भी छिलका अलग कर सकते। तो इस प्रकार से क्रियाएं प्राप्त हो जाती हैं, डंडा लेकर के हल्का कूट करके भी निकाल सकते। इस प्रकार लौकिक क्रिया बहुत सारे हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त हो रहा था, तो सर्वथा अप्राप्त नहीं ना, अवहन रूपी सर्वथा प्राप्त नहीं से विधिवाक नहीं बोल सकते। तो अनेक प्राप्त होने पर एक विधान कर दिया, अवहन नहीं करना, ना कि मर्दन करना, ना खाना, न का विधान करना, ना ताड़न करना, कुछ नहीं करना, ये नियम हो गया। समझ गए? अब परिसंख्या को समझना है, अब स्वयं बताएंगे वो। तो ये नियम विधि है या परिसंख्या विधि है? क्या है? विधि मतलब विधान, वो विधि वाक्य है वो अलग नहीं, ये विधि मतलब यहाँ विधान। नियम विधौ, नियम विधि मानने पर, नियम को विधान मानने पर परिसंख्या विधौ वा को वा फल विशेष है, यहाँ विधि मानो परिसंख्या मानो, दोनों में क्या अंतर पड़ता? इति चेत, हाँ दोनों में बहुत कुछ अंतर है, दोनों वाक्यों में बहुत कुछ अंतर है, एक जैसे दिखाई देते। अयम विशेष, इस दोनों में यह विशेष है, अप्राप्तांश पूर्णम नियमः, जो प्राप्त नहीं है उसका पूर्ण करना नियामक है। अप्राप्तांश पूर्णम नियमः इतर व्यावृत्ति ही परिसंख्या, ये पूर्व मीमांसा का है। माने अनेकों क्रिया प्राप्त हो रही हैं, उनमें से कोई एक का ही विधान ऐसा प्राप्त नहीं था, एक का विधान करते हैं तो अन्य हट जाते, तो नियामक अन्य का व्यावर्तक होता है नियम सूत्र। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, व्रीहीन अवहंती इत्यत्र तंडोल निर्वृत्ति रूप फल साधनत्वेन अवहरणस्य प्राप्तौ, अवहन रूपी क्रिया क्यों की जा रही है? कि वहां तंडुल की निष्पत्ति हो जाए, तंडुल की निष्पत्ति में अवहरण साधन है, ठीक है। तो तंडुल निर्वृत्ति रूप फल साधनत्वेन, तंडुल निर्वृत्ति रूपी फल को सिद्ध करने में साधन के रूप में अवहरण से प्राप्त हो, अवहरण की प्राप्ति है, अन्य क्रिया भी प्राप्त हो रही है, तो अवहरण से प्राप्त हो अपनी, अवहरण के प्राप्त होने पर भी साधनांतराणाम, अन्य साधनों को, माने मर्दन, पत्थर पीसना या मारना या नख विदलन करना, नाखून से काला करना इत्यादि क्रियाओं को हटाने के लिए साधनांतराणाम अपि कदाचित प्राप्ति संभवेन साधनांतर प्राप्ति दशायाम व अवहरणस्य अप्राप्ति। कोई दूसरा एक पक्ष ले लिया, इन सारे कार्यों में से कोई दूसरा पक्ष ले लिया, नख विदलन लिया या मर्दन ले लिया, तो यह प्राप्त नहीं होता ना फिर, व्रीहीन अवहंती। तो व्रीहीन अवहंती अवघात रूप क्रिया प्राप्त नहीं हो रही, उसकी प्राप्ति के लिए ये हो गया। तादृश अप्राप्तांशस्य पूर्णम, माने अन्य पक्षों के ग्रहण करने पर ही अप्राप्त हो जाता है, ऐसे अप्राप्त अंश को प्राप्त कराने के लिए ये नियम विधि है, अन्य का व्यावर्तक होने से नियामक है। तादृश अप्राप्तांशस्य पूर्णम अनेन विधिना क्रियते व्रीहीन अवहन्यात् एव इति नियम विधि। अवहन नहीं करें अन्य क्रियाओं को,
अन्य क्रियाओं से, अन्य साधनों से व्रीहि की निष्पत्ति ना करें। इस प्रकार से अन्य का व्यावर्तक हो गया, अन्य का व्यावर्तक हो गया और इसका विधान भी हो गया। विधिवाक्य केवल सर्वथा अप्राप्त को प्राप्त कराता है, अन्य विधि अप्राप्त का भी प्राप्त कराता है। अप्राप्त मतलब अन्य पक्ष होने पर अप्राप्त हो जाता है। अवहन अन्य पक्ष होने पर अवहन अप्राप्त है ना, सर्वथा प्राप्त नहीं है, अन्य पक्ष स्वीकार करने पर अप्राप्त है। हाँ, कोई क्रिया करेंगे तो ये अप्राप्त हो जाता, इसको कराएंगे तो प्राप्त ही था। अब विधिवाक्य सर्वथा अप्राप्त को प्राप्त कराते हैं, विधिवाक्य ये सर्वथा अप्राप्त नहीं है, अन्य पक्ष प्राप्त करने पर, स्वीकार करने पर यह अप्राप्त हो जाता। तो पक्षांतर के रूप में अप्राप्त पक्ष को प्राप्त कराना और अन्यों को निवृत्ति करना, ये नियामक हो गया। विधि में नियम, विधि ये भी करता है परंतु सर्वथा अप्राप्त को नहीं, प्राप्त अप्राप्त में ये नियामक हो जाता है। ये नियम क्या, प्राप्त में भी अप्राप्त में भी। प्राप्त में से इस चार पक्ष में से इसको भी ले सकता है, या तीन पक्ष में इसको भी ले सकता है, अन्य को भी ले सकता है। अन्य को लेने पर यह प्राप्त हो जाता है, इसको लिया तो प्राप्त था। तो प्राप्त अप्राप्त में किसी एक को ही नियमित करना और अन्य को हटा देना, ये नियामक का लक्षण है। ठीक है, तो ये व्रीहीन अवहंति क्या है, नियामक है। तो विधि सर्वथा प्राप्त, प्राप्त अप्राप्त में किसी एक को निश्चित कर देना है, ये नियम विधि हो गई। अभी सारा बताने के बाद अब सर्पिशा ये कौन सा निश्चय करना पड़ेगा। और एक विधि आती है परिसंख्यान विधि। तो परिसंख्यान विधि किसको बोलते हैं, पंच पंच नखा भक्षा, 5 नाखून वाले 5 प्राणियों को खाना। अब ये क्या है, विधि है, नियामक है या परिसंख्यान है। जमावश में भी आता है। इत्यत्र पंच नख लक्षण है, 5 नाखून वाले 5 प्राणियों को खाना, शब्द यही तो कह रहा है। ये विधिवा किसी ने बोल सकते सर्वथा प्राप्त नहीं था, क्योंकि भक्षण तो रागता प्राप्त है। रागता माने खाने का इच्छुक हो, मांसाहारी का तो वो प्राप्त था, तो सर्वथा प्राप्त नहीं था, इसे विधिवाक्य नहीं बोल सकते। और नियामक भी नहीं बोल सकते कि प्राप्त अप्राप्त में उसको तो रागता तो प्राप्त ही है, ये खाना वो नहीं खाना, उसको ये धर्म नियम का नियम कोई संबंध नहीं उसका, मांसाहारी को तो रागता तो प्राप्त ही था। इत्यत्र पंचनख भक्षणे न विधेहे तावत तात्पर्य, इस विधिवाक्य में तात्पर्य है ही नहीं इसका। तस्य रागतः प्राप्त, रागता है अपना प्राप्त है, प्राप्त चीज को विधान है, विधिवाक्य नहीं करता, सर्वथा अप्राप्त को विधान करता है। किंतु पंचातिरिक्त, अब पंच पंच नखा भक्ष का तात्पर्य क्या होता है, 5 नाखून वालों को छोड़ करके अन्यों को छोड़ना, इसका ये होता है। क्या पंच पंच नखा भक्षा का तात्पर्य ये नहीं है कि 5 नाखून 5 प्राणी को खाओ। 5 प्राणी कौन है, शल्यक अश्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पंचमः, ये वाल्मीकि रामायण का नीचे टिप्पणी 2 में। शल्यक, श्वाविध, गोधा, शशः, कूर्म, ये 5 प्राणी, ये 5 नाखून वाले हैं, ये 5 प्राणी हैं, इनको खा सकते, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति सारे प्राणियों को खाता है और उसको छुड़ाना है, कैसे छुड़ाओगे, मांस नहीं खाना तो नहीं मानेगा, तो उसको क्या करेंगे, 5 नाखून वाले प्राणियों को खाना, यह भक्ष्य है तुम्हारे लिए। इसका मतलब क्या होता है, अन्य को छोड़ना, अन्य को छोड़ने का अभ्यास करने के बाद इसको भी छोड़ना, इसका अंदर निहित अर्थ होता है। समझ गए, भले एक शब्द नहीं कह रहा परंतु उस तात्पर्य अन्य को पहले छुड़वाना, अन्य को छुड़ने का अभ्यास होने के बाद उसको ये भी छुड़वाना, ये इसका अर्थ होता है। जैसे कोई बच्चा कुछ चीज़ों से खेल रहा है, मान लिया कोई मूल्यवान वस्तु है, मोबाइल आदि हो, कोई भी है, उसे खेल रहा है, तो क्या करेंगे, वो छीनेंगे तो रोएगा ना, तो कम मूल्य वाला हो उसको दे देगा, उसको इससे खेलो, ऐसा खेलो, मतलब ये थोड़ी कि उसको भी तोड़ो, तो तात्पर्य ये नहीं ना। तो उसका तात्पर्य यही है कि वो उसको बचाना है, अब बाद में उसको भी अन्य उपाय से फिर हटाएगा। तो ऐसे ही पंच पंच नखा भक्षण सर्वभक्षी के लिए ये कह दिया कि 5 नाखून वाले 5 प्राणियों को खाओ, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इनको खाने का विधान है, विधान इसलिए नहीं है कि वो रागता प्राप्त था, उसको विधि कह नहीं सकते।
और नियामक इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें अन्य को छोड़ तो रहा है, अन्य को छोड़ करके इसी को करना ऐसा अर्थ होता है, इन्हीं को खाना ऐसा अर्थ होता, नियामक मान सकते ओके। अन्य को छोड़ना, अन्य छोड़ने के बोलने का अभ्यास करने के बाद इनको भी छोड़ना, वक्ता के अधीन ये होता है। वो समझने वाला तो ये समझ रहा कि ये 5 खाओ, अन्य को छोड़ दो, जो अर्थ निकल रहा अन्य को छोड़ दिया वो। पर कहने वाले के विधान में वाक्य में अभिप्राय क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, उसको छोड़ने के बाद इसको भी छोड़ना, तो इसको भी इसी को करना ऐसा अर्थ तो नहीं है इसमें, इसमें नियामक नहीं बोल सकते। तो इस वाक्य पंचनाखभक्ष स्वार्थ है ही नहीं, इसको अन्य प्राणियों से मन को हटाना। फिर बाद में इसको अब ये इसको खाना अर्थ यही नहीं निकलता कि नियामक नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र विधान कर नहीं सकता, तो नियामक इसलिए नहीं बोल सकते। ये विधि वाक्य भी नहीं है, नियामक नहीं। फिर क्या परिसंख्यान, परिसंख्यान का मतलब है कि निषेधी होता हो, अन्यों से उसको हटा देना। और स्वार्थ का भी इसमें अर्थ नहीं है, अन्य तो हटा ही रहा है, और स्वार्थ का भी अभिप्राय नहीं होता, वो परिसंख्यान। स्वार्थ में जब अन्यों को हटा दें, स्वार्थ में अर्थ लें, जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ लें तो वो नियामक हो जाता है। जैसे व्रीहि न भवन्ति, अन्य क्रियाओं को हटा दिया, पर व्रीहि का हनन तो करना पड़ेगा, तो एक तो विधान कर तो रहा है, वो नियामक होता, अन्य को हटा रहा है, एक का विधान कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये परिसंख्यान वाक्य कहते हैं इस प्रकार वाक्यों को। और इस प्रकार परिसंख्यान वाक्य को नहीं समझ पाता है, शास्त्र में अनेकों स्थानों पर गलत अर्थ कर लेते हैं, स्वयं का इसका गलत कर लेते हैं लोग। तो तीनों में भेद है। तो पंच नखा भक्षा इत्यत्र पंच नख भक्षणे न विधे, 5 नखन वाले 5 प्राणियों के भक्षण में न विधि है, क्यों, तस्य रागतः प्राप्तत्वात्। किंतु पंचातिरिक्त पंच नख भक्षण व्यावृत्ते है, 5 नाखून वाले 5 प्राणियों से अतिरिक्त को उसको हटाना है, व्यावृत्तो एव विधे, व्यावृत्ति में विधान है, व्यावृत्ति में ही इसका विधान है, माने उनको सब प्राणियों से हटाना। तो 5 प्राणियों को छोड़ करके अन्यों से हटाना इसको, इसका अभिप्राय है। तात्पर्यम इति परिसंख्या विधि, तो स्वार्थ में भी नहीं है, अन्यों को तो हटाना तो है ही, स्वार्थ में भी इसका अर्थ नहीं है, स्वार्थ में विधान नहीं होता तो नियामक हो जाता, नहीं तो अनियामक से अलग है। अलग यही है कि स्वार्थ का भी स्वार्थ नहीं लेना। मीमांसा में परिसंख्यान वाक्यों में 3 दोष निकालते, 3 दोष मानते हैं, पर अपरिहार्य रूप से कभी कभी परिसंख्यान वाक्य को दोष रहते हुए मानना पड़ता उनको, मीमांसकों को। इस प्रकार वाक्यों में 3 प्रकार के दोष क्या है, एक तो स्वार्थ त्याग, स्वार्थ का त्याग माने जो 5 रखने वाले 5 प्राणी खाओ, इसका अर्थ त्याग देना, इसका अर्थ ये नहीं है ना 5 खाओ, तो स्वार्थ को त्याग देना एक अर्थ है, इसका ये भी दोष है। और दूसरा परार्थ कल्पना, माने अन्यों को नहीं खाना, ऐसा निषेध वाक्य शब्द यहाँ है ही नहीं, वो कल्पना करनी पड़ रही ना। तो परार्थ की कल्पना जो कहना है वो ऐसा कोई तदवाचक शब्द यहाँ है ही नहीं, अन्यों को नहीं खाना ऐसा तदवाचक शब्द या निषेध इस वाक्य में है ही नहीं। तो परार्थ की कल्पना और प्राप्त का बाध, राग तो जो प्राप्त हो रहा है उसको बाध करो, ये 3 प्रकार के दोष इस वाक्य में आते हैं। पर अपरिहार्य से कभी कभी परिसंख्यान को मानना पड़ता, 3 दोष रहने पर भी, क्योंकि वाक्य इस प्रकार के हैं, क्योंकि इसको ना विधि वाक्य बोल सकते ना नियम बोल सकते, तो फिर क्या है परिसंख्यान विधि। तो परिसंख्यान में सरथा निषेध ही अर्थ निकलता। पंच नखा भक्षा क्या है, सरथा निषेध वाक्य, ये सरथा निषेध करेंगे तो फिर धर्म सरथा निषेध किया मांस नहीं खाना, ऐसा नाम करें तो वो नहीं मानेगा। जो धर्म में अनुकूल चलता है, नियमों में चलता है, उसके लिए तो नियम तो ठीक है, सरथा नहीं खाना तो नहीं खाएगा, पर वो सरथा रागी सारभक्ष ये वो, तो उसको इस विधि वाक्य में कैसे लेके आ जाएंगे इस मार्ग में, तो उसको इस प्रकार से करना पड़ता। बच्चे को ये मत खेलो, नहीं उससे मत, इससे खेलो, और तो वो उसको हटा कर इसको आ जाएगा, वो इसमें आने के बाद फिर बाद में इससे भी हटाएंगे, ऐसे ही है। तो अबोध व्यक्ति बालक जैसा ही होता है, मूढ़ी होता है, दोनों, बालक भी मूढ़ी होता है, वो अज्ञानी वो भी मूढ़ी होता है। तो उन लोगों के लिए ये वाक्य है, ये सरथा निषेध वाक्य इस प्रकार का भी होता है, पर विधि में इसका तात्पर्य होता ही नहीं है।
अब यहाँ पर सर्पिषा अश्नीतः का यहाँ पर विधि माने, नियम माने, परिसंख्यान माने। अब तीनों वाक्यों का अर्थ भेद पता लग गया, अर्थ स्वरूप पता लग गया। प्रकृते च यदि नियम विधि अंगीक्रियेत, ये नियम काट दो। प्रकृते च यदि विधि अंगीक्रियेत, ऐसा होना चाहिए वाक्य, ना कि नियम। स्पष्ट हो जाएगा आगे वाक्य से। प्रकृते च यदि विधि अंगीक्रियेत, इसको विधि वाक्य माने, तर्हि इतर निवृत्तौ विधेः तात्पर्याभावात्। अभी विधि वाक्य होता तो दूसरों को हटा करके इसको करना, ये अर्थ नहीं है ना, ये अर्थ नहीं आएगा। और जबकि व्रीहीन अवहंति में ऐसा अर्थ है, ओ व्रीहीन अवहंति का ही है, चाहे व्रीहीन अवहंति ले लो, चाहे सर्पिषा बोलो, सर्पिषा अश्नीता को भी ऐसा ही है। दूसरा निवृत्ति पूरक इसको खाओ, ऐसा अर्थ विधि वाक्य में नहीं आता, नियम वाक्य में आता है। ये मान लिया नियम विधि जैसा वहां छपा वैसे मान लो नियम विधि अंगक्रियेत तर्हि इतर निवृत्तौ विधेः, इतर निवृत्ति पूरक विधि है, वो तो नियम वाक्य का लक्षण है वो तो विधि अंगक्रियता, यदि इसको विधि अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें, तर्हि इतर निवृत्तौ विधेः तात्पर्य अभावात्। यहाँ पर अन्य रागता सारे पदार्थ खाने का प्राप्त हो रहा है। व्रत में, यज्ञ में भी अन्य दिनों में जैसे सब कुछ खाता है, सब कुछ मतलब भक्ष्य पदार्थों को खाता है, तो रागता प्राप्त नहीं था, तो उनको हटा करके इसको खाओ। ये अश्नीता विधिवाक्य तो है ही नहीं, रागता प्राप्त था, भक्ष्य पदार्थ खाने का विधान तो उसका पहले से प्राप्त है, तो विधिवाक्य नहीं बोल सकते। अन्यों को हटा करके इसको प्राप्त खाना, ऐसा तब बोल सकते जो नियम हो। तो इसको सर्पिषा अश्नीता विधिवाक्य मानेंगे तो अन्यों को हटा करके इसको खाओ अर्थ नहीं आएगा, जबकि ऐसा अर्थ हमको यहाँ चाहिए। ठीक है, तो विधि अंगक्रियत तर्हि इतर निवृत्तौ, इतर को हटाने पर विधेः तात्पर्य अभावात्, एक का विधान करना ऐसा तात्पर्य विधिवाक्य नहीं होता। तात्पर्य अभावात् व्यंजनादि संस्कारत्वेन तैलस्यापि प्राप्ति ही न निरोध। जो व्यंजन के रूप में तेल आदि आदि प्राप्त होते हैं खाने भक्षण में, तो व्यंजनादि संस्कारत्वेन, व्यंजन आदि जो खाने योग्य उनको संस्कार करने के लिए तेल आदि प्राप्त हो जाता है, तो संस्कार तैलस्या प्राप्ति, जो तेल का प्राप्त हो जाती है उसको हटा नहीं सकते। यदि विधिवाक्य मानेंगे तो, विधिवाक्य मानेंगे तो तेल आदियों को संस्कार के रूप में जो प्राप्त हो जाता है उसको हटा नहीं सकते। हटाएगा कौन? नियम वाक्य हटाएगा, नियम विधि हटाएगा। यदि तो परिसंख्या मान विधि को हटा दिया, इसको विधिवाक्य नहीं मान सकते कि इसको सर्पिषा अश्नीता को विधिवाक्य नहीं मान सकते, क्योंकि रागता प्राप्त था एक तो, और अन्यों को हटा करके तेल आदि जो प्राप्त होते हैं संस्कारक द्रव्य, संस्कारक, उनको हटा नहीं सकता, तो इसलिए विधिवाक्य नहीं है। यदि परिसंख्या मानो तो परिसंख्या में सर्वथा ही निषेध, कुछ नहीं खाना फिर। तदा विधेः इतर तैलादि निवृत्तौ एव तात्पर्यात् घृत प्रापण विद्याभावात् कदाचित घृतम विना अपि भोजनम प्राप्नुयात्। तो जो भक्षणी पदार्थ है उसको तेल और घी, ये इस प्रकार के द्रव्य संस्कारक के रूप में प्राप्त होते हैं। अब परिसंख्यान हो तो क्या हो जाएगा? घी से खाओ, इसका मतलब तेल से नहीं खाना तो अर्थ है ही, घी भी नहीं खाना। जैसे पंचवचना का भक्षण आ रहा है, पंचवचना का भक्षण कर क्या है? 5 नाखून वाले 5 प्राण को छोड़कर अन्य को नहीं खाना। तो ऐसे ही सर्पी को छोड़ करके तेल से नहीं खाना, क्या अर्थ आ गया? तो 5 नाखून को भी नहीं खाना, यही तो अर्थ आएगा परिसंख्यान में। तो घी से भी नहीं खाना, ये भी तो अर्थ आएगा। सर्वथा निषेध वाक्य होता वो। तो सर्पिषा अश्नीता का तात्पर्य सर्पी से भिन्न तेल आदि से नहीं खाना, तो अर्थ आएगा ही, पर सर्पी का भी निषेध करेगा वो, यदि परिसंख्यान वाक्य मानेंगे तो। समझ गए? तदा विधेः इतर तेल आदि निवृत्तावेव, तेल आदि इतर द्रव्यों की निवृत्ति होने पर भी तात्पर्य से घृत प्रापण विद्याभाव, घृत के प्रापण में इसकी विधि है ही नहीं, परिसंख्यान विधियों का विधि होता ही नहीं उसके अंदर। तो घृत का भी प्राप्ति का अभाव हो जाता है, विद्याभाव होने से कदाचित घृतम बिना घी के सूखा खाना प्राप्त हो जाता है, यदि परिसंख्यान विधि मानेंगे तो इसको। कदाचित माने इसको परिसंख्यान मानेंगे तो, अगर परिसंख्यान विधि मानेंगे तो तेल आदि की निवृत्ति हो जाएगी, वो तो अभिष्ट ही है।
पर घी का भी अभाव हो जाएगा, तो बिना घी का केवल सूखा खाएगा। वैसे के लिए या कभी कभी। अरे वहां यज्ञ में, यज्ञ में, हाँ। और उसके बाद उसकी इच्छा है, यज्ञ में बिना घी के भी खाने का प्रसंग लगता है। तो घृतम बिना अभी भोजनम प्राप्नुयात, तो अब यहाँ पर विधि भी नहीं मान सकते, विधि में दोष दिखा दिया, परिसंख्या में निषेध का दोष दिखा दिया, तो फिर क्या हुआ, नियामक ही है, घी से ही खाना। किमतिरिक्तमिति चेत नियम विधि ही एव इति ब्रूयात, नियम विधि ही मानना चाहिए। नियम विधौ, नियम विधि होने पर, नियम विधौ स्वीक्रियमाने, नियम विधि को स्वीकार करने पर विधे है अप्राप्तांश, विधि के अप्राप्तांश में अप्राप्त प्रापकत्व रूप स्वार्थ वृत्तित्व संभवति। अप्राप्त प्रापकत्व माने यही प्राप्त ऐसा प्राप्त नहीं था, उनमें से कोई भी एक पक्षों में से तेल से भी संस्कार कर सकता है, स्वादिष्ट बनाना है, संस्कार करना है, तो तेल से भी कर सकता है, घी से भी कर सकता है, दो पक्ष हो गए। तो उनमें से अप्राप्त अंश माने तेल के पक्ष में यह अप्राप्त अंश है, यही करना, ऐसे विधिवाक्य हो जाएगा। तो विधे है अप्राप्तांश, अप्राप्त प्रापकत्व, अप्राप्त के प्रापकत्व माने प्राप्ताप्राप्त में अन्य पक्ष स्वीकार करने पर अप्राप्त है, ऐसा करने पर प्राप्त है, ऐसा होने पर प्राप्ताप्राप्त में एक का ही विधान करना। तो अप्राप्त प्रापकत्व रूप स्वार्थ वृत्तित्व, स्वार्थ का भी अभिप्रेत होता है, नियम वाक्य में स्वार्थ का भी लिया जाता है, अन्य का व्यवहार होता है, स्वार्थ में ग्रहण होता है। अपरिसंख्यान में अन्य के व्यवहार में होता ही है और स्वार्थ होता ही नहीं, वहां पर स्वार्थ में उसका तात्पर्य होता ही नहीं, पर नियम वाक्य में स्वार्थ में तात्पर्य होता है। परिसंख्यायां तो इतर निवृत्ते है एवं वक्तव्यतया, इतर निवृत्ति का ही वक्तव्य होने से तस्याह शब्दतः प्रतीत्यभाव है, परंतु अन्यों को छोड़ देना ये शब्दशः निकलता नहीं है, ये तात्पर्य शब्दशः निकलता नहीं, निकले फिर वो ग्रहण करेगा, ये मुझे शास्त्र पढ़ा रहा बोलेगा, वो उसको विधान करो 5 नाखून खाओ तो वो प्रवृत्त हो जाएगा। अब उसको ये इस वाक्य से ये अर्थ आ जाएगा अन्यों को नहीं खाना, ऐसा अर्थ वो मानेगा नहीं। तो तस्याह शब्दतः प्रतीत्यभावेन, अन्य का व्यावृत्ति अर्थ शब्दशः प्रतीति का अभाव हो जाता है। श्रुतस्य शब्दस्य अर्थांतर परिकल्पना, जो शब्द सुनाई दे रहा है उसके अर्थ अन्य ही कल्पना करनी पड़ती है। क्या अन्य कल्पना क्या करनी पड़ रही है कि अन्य को छोड़ो, शुद्ध शब्दों से भिन्न अशुद्ध शब्दों की कल्पना करनी पड़ती है। शुद्ध शब्द से अशुद्ध शब्दों से अर्थांतर का परिकल्पना, तदर्थम, और जो शब्द सुनाई दे रहा है उसका तात्पर्य लेना ही नहीं, तो ही दोष आ रहे हैं। तो तदर्थम लक्षण स्वीकरणम, लक्षण का स्वीकार करना पड़ता है, ये दोष हो जाए, दोषास्यात्, परिसंख्यान में दोष हो जाता है। तद निवृत्त्यर्थम, इस दोष के निवारण के लिए नियम विधे है एवं आश्रय, इसे यहाँ पर इसको नियम विधि मानना चाहिए। इसको सर्पिषा अश्नीता व्रीहीन अवहंती इत्यादि नियमों को नियामक मानना चाहिए, नियम विधि मानना चाहिए। भोजनस्य पुरुषार्थ रूपत्वात्, अब भोजन वो भी खाना किस लिए, नियामक मान लिया, सर्पिष से खाना, ये भी किस लिए, प्राणाधान कर सकते, थोड़ा खाएगा, घी से खाएगा तो शक्ति बनी रहेगी, इस उद्देश्य से अगले दिन के यदि समाप्त होने तक इसका प्राणाधारण सामर्थ्य बनी रहे, सामर्थ्य बना रहे। भोजनस्य पुरुषार्थ रूपत्वात् तृप्ति ही एवं दृष्टप्रयण, इसका तृप्ति ही दृष्टप्रयण है, माने पेट भर खाओ, ये भोजन के सामान्य से प्रयण होता। अतः रागादिना असामर्थ्य ग्रहणादो, रोग आदि के द्वारा आरोग्य, तो खाना उसको हानिकारक हो जाएगा, और घी उसके लिए हानिकारक है, तो बिना घी खाएगा। और भोजन कुछ भी कोई भी अंश लेना उसके लिए उस समय में यदि रोग को बढ़ाने वाला है तो भोजन पूरा छोड़ो। अतः रोग आदि ना असामर्थ्य, रोग आदि के द्वारा असामर्थ्य, खाने के में असमर्थ होने पर ग्रहणादो च भोजन न कार्यम, भोजन न करें, ये भी है। अब नियम है कि यहाँ खाना ही है, ऐसा निवारण नहीं है, पहला आया था, ये विधि वाक्य नहीं है,
अविधि वाक्य होता तो फिर खाना हो तो खाना ही पड़ेगा, अनुकूल हो प्रतिकूल हो कैसा भी हो खाना ही पड़ेगा। और नियम विधि मान लिया, नियम विधि मतलब अन्न का अभाव हो गया। और इसका सर्पी का कब भक्षण स्वास्थ्य दृष्टि में देखा खाएं, नहीं तो नहीं छोड़ भी सकता वो। तो इस बार सूत्र का व्याख्यान हो गया। शेष विषय को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के प्रश्न कहीं समाप्त करते हैं। ओम